सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी का सेकेंड पार्ट होगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारा सेकेंड वाला क्लास रहेगा। फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। ओके, सो मैंने आपको पहले एनपीओ का क्वेश्चंस दे दिया है, पार्टनरशिप का दे दिया है और एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तक का दे दिया था। ओके, नाउ अब हम पहुँचते हैं डिसोल्यूशन के पास। डिसोल्यूशन चैप्टर से आपका 8 मार्क का यहाँ पे जैसा मुझे दिख रहा है 8 या 6 ऐसा ही कुछ एक होगा, तो ये आपके लिए आ रहा है एग्जाम में। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का मीनिंग पढ़ लो तो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस पढ़ लो मीनिंग हो जाएगा, बट बहुत जरूरी है और ये 5 मार्क के लिए पढ़ के रखो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में, स्किप करके मत देखना, पूरा शुरू से एंड तक देखना। और इससे पहले का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, वो अगर नहीं देखा तो भी देख लो। और नोट्स अगर लेना है अकाउंटेंसी, बिजनेस और इंग्लिश का, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लो। व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या मोड्स है। ठीक है, इसमें एक तो होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जो सेपरेटली आपसे पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो ये तो आपको करना ही है। प्लस सेक्शन 39 में डिसोल्यूशन का डेफिनेशन दिया गया है और 40 से लेकर 44 तक, मतलब 40, 41, 42, 43, 44, ये 5 सेक्शंस में हमें बताया गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। उसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, रिसेंट 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं बोलूँगा ये वाला क्वेश्चन जो है ना पूरा 5 वाला देख के रखो। ओके, 5 मार्क्स के लिए, हो सकता है 8 मार्क का भी आ जाता है कई बार, तो बट अभी के लिए 5 मार्क रखो क्योंकि चैप्टर सिंक हो गया तो कम मार्क आ जाएगा। ओके, देन आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस क्या होता है, जरूर पढ़ के रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेना रियलाइजेशन का। ठीक है, देखो दोनों का नाम सेम सेम होता है इसलिए इसका डिफरेंस पूछा जाता है। देन हाउ आर द अकाउंट सेटल बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, या अमॉन्ग द पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कैसे अकाउंट को हम मतलब क्लियर करते हैं, ये 2015 में पूछा गया। तो बेसिकली एक ही चीज़ क्या है, ये प्रैक्टिकल का ही चीज़ है जो थ्योरी में बना के पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने होंगे और जिन लोगों ने मेरा नोट्स ले लिया उन लोगों के पास ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस होंगे सॉल्व किए हुए, तो वो सब जरूर कर पाएंगे। थ्योरी सारा उस नोट्स में है ना। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये जो चैप्टर आपका, ये आपका 10 मार्क का आने वाला है इस बार, और 10 मार्क के लिए आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस चैप्टर में आप आइदर आप थ्योरी अप्रोच करो या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच करो, बट करना जरूर। ठीक ना, आपके एग्जाम में आजकल जो है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पड़ जाता है थ्योरी से ही, मतलब प्रैक्टिकल के पीछे फिर से आपको थ्योरी दे दिया जाता है कि चलो आपको प्रैक्टिकल नहीं आता आप थ्योरी कर लो, तो थ्योरी जरूर करना है अगर आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा टफ लग रहा हो तो। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि एग्जाम, अकाउंटेंसी के एग्जाम को अच्छा करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा अगर मार्क्स लाना है तो। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ लेता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, जो आप लोगों से बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो ये गलत है, आपको कभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं बनेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होता है। ठीक है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये आप 11 में पढ़ रखे हो। शेयर्स क्या होता है, कितने टाइप के, तो आपको तो 2 ही टाइप जो है इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है वही आपको पढ़ना है ना, और उनके बीच का डिफरेंस भी आपसे पढ़ लेना है। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस यार बार बार पूछे जा चुके हैं, तो पढ़ के रखना। और शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या शेयर या डिवेंचर के बीच में डिफरेंस जो है पूछा जा सकता है, हालांकि शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर जो है लास्ट ईयर ही पूछा गया है, तो इस साल आपके लिए क्या पूछा जाएगा, इस साल आपके लिए सिर्फ शेयर और डिवेंचर के बीच का आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अगेन आते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, एकदम रिसेंट ईयर पहला बार पूछा गया है। हाँ, और 5 मार्क का जानबूझ के पूछा गया है, हालांकि मैंने जो पहले जो नोट्स में देता था उसमें 2 मार्क के लिए मैंने आपको बता के रखा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लेना या थोड़ा सा अपना रिसर्च कर लेना, नोट्स अगर आप ले चुके हो तो शायद ये वाला पोर्सन जो है या तो हमने ऐड कर दिया होगा, नहीं किया होगा, मेरे ख्याल से ऐड कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट भी कर लेना, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, व्हाट इज शेयर कैपिटल, क्या होता है शेयर कैपिटल, कितने कैटेगरीज हैं, जैसे ऑथराइज, इशूड, पेड अप, कॉल्ड अप, है ना, ये सारे जितने भी है ना, ये सब आपको पढ़ना है। और कभी कभी ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ देगा, देखो डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ऑथराइज और इशूड में क्या डिफरेंस है, पेड अप और कॉल्ड अप में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली आपको इन दोनों का मीनिंग ही तो याद रखना है। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस पर्पजेस ऑफ एसपीआर, एसपीआर जो यूज हो सकता है उसका पर्पज क्या क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। ओके, देन है आपके पास में कैन अ कंपनी इशू शेयर एट डिस्काउंट, आज के टाइम में ना, अगर हाँ तो किस कंडीशन में। तो देखो पहले तो एक्चुअली ये होता, मतलब हटा ही दिया गया था 2012 के अपडेट में, 2013 के अपडेट में कंपनीज एक्ट में, फिर बाद में इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है कि हाँ कुछ कुछ केसेस में डिस्काउंट पे शेयर इशू होता है, कब होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये पहले का क्वेश्चन था, अभी के लिए जो है बोल सकता है कि अभी नहीं पूछा जाएगा, बट इसमें भी कुछ है, कुछ क्लिंचेस है जहाँ पे आते हैं।
जैसे क्रेडिटर्स को इशू किया जाता है शेयर डिस्काउंट, तो ऐसे भी कुछ कुछ चीज़ है जो आपको देख लेना चाहिए। ओके ना। नेक्स्ट है आपके पास में शेयर कैपिटल 2022 वाला, सॉरी शेयर रिजर्व कैपिटल क्या होता है पूछा जा सकता है, 2022 में पूछा गया है। और कैपिटल रिजर्व, तो कई बार क्या होता है लोगों को ये दोनों चीज़ सेम ही लगता है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों ही बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ होते हैं। ठीक है, रिजर्व कैपिटल वो पोर्शन होता है जो कि कंपनी पैसा नहीं ले रहा है, अनकॉल्ड पार्ट जो है वो होता है आपका रिजर्व कैपिटल, वो कैपिटल जो कि कंपनी पैसा अभी तक लिया नहीं है, कभी बाद में मांगेगा। और कैपिटल रिजर्व जो है वो कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, देन इन दोनों के जो डिफरेंस पूछा जा सकता है, देखो 17-18 में कॉन्सिक्यूटिवली पूछा गया है, देन अगेन 2022 में इधर से क्वेश्चन आ ही गया है ना। देन आपका स्टैट्यूटरी और स्टैटिस्टिकल बुक्स क्या क्या है, हाँ पहले बहुत पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जा रहा है, बट पूछा जा सकता है। कम से कम 6 बुक का नाम, स्टैट्यूटरी भी 6 और स्टैटिस्टिकल भी 6 आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बुक का मतलब क्या होता है, जो कानून के हिसाब से बहुत जरूरी है आपके पास में, मतलब मेंटेन करना, और स्टैटिस्टिकल मतलब जहाँ पे आपने डाटा वाटा रखा होगा अपना कंपनी का वो सारा। ठीक है, फोरफीचर क्या होता है, रीइश्यू क्या होता है, और शेयर का फोरफीचर और रीइश्यू कैसे होता है, देखो रिसेंट ईयर में पूछा गया है ना, 16, 18, 19 में पूछा गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइश्यू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, है तो डिस्काउंटेड प्राइस का तो थोड़ा कम ही चांस रहता है। अब आपका प्रीमियम वाला जो है, पार वाला जो है, पार वाला भी कम ही चांस है, प्रीमियम में पूछता जाता है। ठीक है, देन शॉर्ट नोट आपके पास ये सारे टर्म्स रहेंगे, जैसे कि राइट इशू, कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस, ये सब आपको पढ़ के रखना है। थ्योरी अगर पढ़ना है तो इस चैप्टर का थ्योरी बहुत बनता है, हाँ तो प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी है, दोनों ही आपको देख के रखना होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो इसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे। एटलीस्ट जो मैंने अभी बताया है, जो टिक सिक मार के जो सब दे रहा हूँ वो सब तो आप जरूर पढ़ के रखोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, है ना, मतलब यहाँ पर आपका है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर, ये 8 मार्क का रहेगा। अब 8 मार्क के लिए आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो 8 मार्क क्वेश्चन बन ही सकता है, 5 मार्क का भी बन सकता है, प्लस थ्योरी भी आ सकता है, तो अगेन इसमें चांस वैसा ही रहेगा। अब पहले क्या था, पहले हमारे 100 मार्क के क्वेश्चन में ना 150 मार्क का क्वेश्चन बनता था, जिसमें आपको 100 मार्क करना होता था पहले। आजकल ये नंबर बढ़ गया है, ये 1-2 साल से देखा गया है कि ये जो है ना, ये तो 170 तक चला जाता है आजकल। हाँ, मतलब कि आपके पास में और वाला क्वेश्चन एकदम बढ़ गया है, तो आप आराम से थ्योरी पे भी थोड़ा फोकस रख के आप मतलब 60 प्लस तो आराम से ला सकते हो, बट प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, डिवेंचर बॉन्ड क्या होता है, दोनों का मोटा मोटी डेफिनेशन सेम है। फीचर्स क्या होते हैं ना, डिवेंचर एक तरह का बॉन्ड ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं दोनों सेम है। ठीक है, देन क्या आपके पास में फीचर्स क्या है इन दोनों के, डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या है। अच्छा, मेरे वाले नोट्स में शायद डिमेरिट्स नहीं दिए गए हैं, तो आप इसको जरूर एक्स्ट्रा से ऐड कर लेना। बेसिकली क्या होगा, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास में राइट नहीं रहता है, वोटिंग राइट वगैरह, ठीक है ना। देन मैनेजमेंट में लोग टेक पार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ उनका डिसएडवांटेज बन जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा जो कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो डिवेंचर होल्डर्स को कभी ना कभी पैसा पे करना ही पड़ता है, अगर वो रिडीमेबल है तो ये सब इसके क्या है, डिमेरिट्स हो सकते हैं, है ना। मतलब इसको आप शेयर से कंपेयर करके इनका आप क्या निकाल सकते हो, डिमेरिट दिखा सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आपको रिसेंटली मिलेगा। देन वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पूछे गए हैं। अब देखो क्या है ना, टाइप्स ऑफ डिवेंचर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है। तो मैंने जो आपको नोट्स में आंसर दिया होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा वर्ड ही चेंज किया है। कोई भी एक आप पढ़ लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाता है। ठीक है, देन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है, इसका मीनिंग और मेथड्स क्या क्या है, 2022 में पूछा जा चुका है कि मतलब हाउ क्या क्या मेथड है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो वो आपको करना है, 2022 में आ चुका है, ये आप अपने रिस्क पे रख सकते हो, बट मैं तो कहूँगा पढ़ के ही जाओ। ठीक है, उसके बाद में डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर क्या होता है, लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर क्या है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सिंकिंग फंड क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, 2013 में पूछा गया, तो उसके बाद तो आजकल नहीं पूछा जा रहा है। सिंकिंग फंड आपका उसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में गिरता है। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे। अब अगले एक और हम एक छोटा सा क्लास लेंगे, और जहाँ पे हम ये जो 4 चैप्टर है जो आपका 20-30 मार्क का बचेगा वो सब हम क्लियर कर लेंगे अगले क्लास में। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना अच्छा तरह से, सपोर्ट अपना बढ़ाओ। जब तक आप शेयर नहीं करोगे ज़्यादा अच्छा, अगर इसका नहीं आएगा तो फिर अगला वीडियो आने में लेट लगेगा। जल्दी दे दोगे तो जल्दी, उसके बाद फिर दूसरा चीज़ भी है, दूसरा सब्जेक्ट भी हमें करना है। ठीक है, तो इसलिए आप, और अभी कौन से सब्जेक्ट का पहले आपको चाहिए, बीएसटी मैंने दे दिया है, अकाउंट्स हम लोग का हो ही रहा है, और बच गया क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश का चाहिए नहीं चाहिए, इंग्लिश का नोट्स लेना अगर है तो आप ले सकते हो, वहाँ पे तो सारा है ही। ठीक है, प्लस इंग्लिश का अगर इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ऑल्टी भी है, बैंकिंग भी है, बहुत सब्जेक्ट है, तो जल्दी जल्दी इसको शेयर करो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ गया है सारा बात जो मैंने आपको बताया है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है कि हाँ क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया समझ में अगर आ रहा है, और इस चैनल से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, आप वैसे भी आप अपने समय को आप यूज़ करते हो दूसरे कामों के लिए या वेस्ट करते हो, बट यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा एजुकेशन रिलेटेड ही बातें मिलेंगी, है ना।
तो आप ज़रूर आप देखो, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उसको ज़रूर पूरा करो, कंप्लीट करो। नोट्स अगर चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को शेयर जरूर करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स कम आता है तो हमें फिर इधर में समय देने का मन नहीं करता है, ठीक ना? सो आज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप शेयर किया करो, ओके? अच्छा तरह शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो आपका जो भी क्वेश्चंस हो सकता है, ओके? और सून मैं आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे लिख कर देते हो तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को, एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन, AHS से कोई फालतू का बात मत पूछना, ठीक है? हम जो पूरा करेंगे, ओके? तो चलो बाय बाय, और बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और मेरे पास में मेरा जो एग्जामिनेशन का जो होता है मतलब टीचर लोगों के पास जो आता है वो भी मेरे पास आ चुका है, ठीक है? मतलब इन्विजिलेटर के तौर पे, तो वहाँ पे तो मैं रहूँगा ही। और एग्ज़ाम जैसे ही आपका ख़त्म होता है साथ ही साथ मैं आपको उसका बताऊँगा भी कि कैसे कैसे क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था, जैसे मैंने लास्ट ईयर आप लोगों के लिए दिया था। मैं मेनली AHSSC सेकेंड ईयर के लिए ही डेडिकेटेड रहता हूँ, 10th वालों के लिए मेरे पास ज़्यादा समय मिलता नहीं है, ओके? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।